बाकी जो भी हमारे पास लैंग्वेज फैमिलीज हैं, फैमिली नहीं होती है, वो अलग से होता है। तो कोई मुझे था दिमाग में कि कोई एक वो जगह है जहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं मिलता था, जैसे 1 2 3 4 हान अल्तो इसकी बल्ती बल्तो तोर मार ये सब, तो जैसे नाम, तो ये लोग वही लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसी रिसर्च असिस्टेंट्स हैं इसमें जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और मैं खुद डेटा कलेक्शन। ये जो हमारी जो लिंग्विज्म या लैंग्वेज कोई जिस तरीके से आपने एक्सटेंशन अभी कहा है ख़त्म होती है कोई लैंग्वेज, इसमें हायर अथॉरिटीज़ ज़्यादातर पाए जाते हैं। I will just like to conclude and thank you very much once again, madam, for coming here. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो आज की स्पीकर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पापोर में थी, गेस्ट स्पीकर जो थी सदफ मुंशी, जो प्रोफेसर हैं लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास की। तो आज जो प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़िद किया गया था लैंग्वेज हॉन्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, तो इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि इनका जो आज का लेक्चर था बहुत ही अहमियत का हामिल था। मैडम आपका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें ये बताइए कि ये जो लैंग्वेज हमें विरासत में मिलती है, तो आजकल ये देखा जाता है कि जो हमारी कल्चरल लैंग्वेज होती है उसको पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं और अपने आप को अपडेटेड या अपग्रेडेड कहते हैं। तो कितना ज़रूरी है जो हमारी लैंग्वेज होती है, चाहे रीजनल की बात करें या जो विरासत में मिलती है, उसको कैसे हम सिक्योर करें और कितनी ज़रूरी ये लैंग्वेज हमारी ज़िंदगी में रहती है। थैंक यू, शुक्रिया। जो लैंग्वेज हमारी होती है ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, हमारा कल्चर होता है, हमारा कल्चरल कैपिटल होता है, हमारी हिस्ट्री इसमें होती है, हमारा रहन सहन होता है, हम पले बड़े होते हैं इस लैंग्वेज के थ्रू। बिल्कुल। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी लैंग्वेज या तो नहीं बोलते या नहीं बोल पाते, नहीं सीख पाते। तो उसमें इम्पोजिशन भी हो सकती है, पावर भी हो सकता है, लैंग्वेज पावर भी हो सकता है, और उसमें कल्चरल इम्पैक्ट भी हो सकता है कि हम मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस को वैल्यू देते हैं ज़्यादा अपनी लैंग्वेज से। तो इसमें हिस्ट्री का भी बहुत रोल होता है कि हमारी कम्युनिटी के साथ, मतलब हमारी कम्युनिटी जो थी इसका क्या रोल था या इसके साथ कैसा बर्ताव हुआ था। तो जिस तरह जब किसी मुल्क में या किसी जगह पे किसी और कम्युनिटी का या किसी और पावर का रूल होता है, वो अपनी लैंग्वेजेस वहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं या इम्पोज करते हैं। तो लैंग्वेज बाय फोर्स भी इम्पोज हो सकती है या इस तरह से भी ज़रूरत के हिसाब से भी। कभी मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, किसी जगह पे काफ़ी सारी ज़बानें बोली जाती हैं। अब नेशनल लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सारी लैंग्वेज तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कभी मजबूरी भी होती है कि हमें कोई लैंग्वेज कोई और लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो उसमें भी हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अपनी ज़बान है उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके लिए वी डोंट हैव टू फील ashamed of talking in our language, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे लैंग्वेज एटीट्यूड्स रहे हैं जो कि हमें शर्म आती थी कि अपनी लैंग्वेज में बात करने में। वैसा भी नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक सरमाया है, हमारी एक ट्रेजर है, हमारा एक ख़जाना है, नॉलेज का ख़जाना है। हमारे एंसेस्ट्रल जो भी हमारे आबा अजदाद हैं, जो उन्होंने नॉलेज पास की है, वो हमारी लैंग्वेज के थ्रू पास की है, मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में पास की है। तो उसमें लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम उसी को छोड़ देंगे तो हमारी वो आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है अपनी एथनिक आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि जो बैरून ममालिक कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है उसको आगे बढ़ाते हुए बहुत बड़ी तरक्की हासिल की है, चाहे जापान या किसी और कंट्री की हम बात करें, लेकिन हमारे समाज में इसके बरक्स देखा जाता है कि हम वहाँ की लैंग्वेज अडॉप्ट करने को ही तरक्की समझते हैं और तब तक अपने आप को उद्वारा समझते हैं जब तक कि जो एक्सटर्नल लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट न करें और हम तरक्की नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों, क्या करना चाहिए इसके बरक्स? लिंग्विस्टिक प्राइड होता है, जैसे लिंग्विस्टिक प्राइड और लैंग्वेज एटीट्यूड्स होते हैं।
किसी जगह पे लोगों को ऐसे बताया जाता है कि कोई ज़बान ज़्यादा इस ज़बान से ज़्यादा बेटर है, तो उनको ऐसे सिखाया जाता है बचपन से ही कि जैसे हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो हमें पनिश किया जाता था। स्कूल में टीचर्स, अपने ही टीचर्स पनिश करते थे अगर हम कश्मीरी में स्कूल में क्लास में बात करते थे। तो ये एटीट्यूड ख़त्म जब तक नहीं होगा तो हम अपनी ज़बान को तरजीह नहीं दे सकते, अपनी ज़बान को आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक हम में वो प्राइड नहीं आएगा कि ये हमारी ज़बान है, तो फ़ख्र से हम अपनी ज़बान में बात करेंगे। तो यही है। बाकी जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कोई भी आपने जापान बोला तो, या ईरान है, फ्रांस है, उनमें लिंग्विस्टिक प्राइड है, वो अपनी ज़बान को अच्छा मानते हैं, उनको शर्म नहीं आती अपनी ज़बान में बात करने में। तो वैसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि हमें खुद अपनी ज़बान में बोलने से शर्म आए या हम इसको ओन करने से कम महसूस करें कि किसी से कम, ये हमारी लैंग्वेज किसी से कम है। हमारी लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज से कम नहीं है। उसको हम क्या वैल्यू देंगे वो हम पे डिपेंड करता है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे बहुत ज़्यादा स्पीकर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने रिसोर्सेज हमें अवेलेबल करेंगे कि उस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। अगर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं होगा, चाहे हम कितना भी कोशिश करें, उसमें फिर कमी रह जाती है। अगर स्कूल्स में हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, अच्छे टीचर्स नहीं होंगे जो अच्छी तरह से पढ़ाएं, अगर हम, जैसे मुझे याद है कुछ साल पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था कश्मीरी स्कूल्स में, तो एक स्कूल मैं खुद बता सकती हूँ, उसमें उन्होंने एक टीचर को कश्मीरी पढ़ाने के लिए बोला था, जो कि बुरुशास की स्पीकर थी खुद टीचर। तो टीचर बुरुशास की स्पीकर है, वो कश्मीरी नहीं बोलती है, उसकी वो अपनी लैंग्वेज नहीं है, उसने कश्मीरी पढ़ी नहीं है, उसको कश्मीरी में ग्रामर का, जेंडर का पता नहीं है, तो वो कैसे पढ़ाएगी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो रिसोर्सेज में टीचर्स भी, ट्रेंड टीचर्स, कोई भी जो स्पीकर है इस लैंग्वेज का, दैट डज नॉट मीन कि वो पढ़ा सकते हैं, उनको पता होना चाहिए लैंग्वेज कैसे पढ़ानी। तो ये भी होता है। तो लैंग्वेज स्कूल में अगर आपने इंट्रोड्यूस की है कश्मीरी, वो आप सिर्फ एक कश्मीरी क्लासरूम में पढ़ाते हैं, उसके बाद जब वो बच्चे वही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और आप उनको डांटते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो फिर डरते हैं अपनी लैंग्वेज में बात करने में, तो उनको लगता है कि नहीं, हमें इसमें बात नहीं करनी। एक स्कूल के साथ मैं काम करती थी कुछ साल पहले, तो वहाँ पे वो कश्मीरी पढ़ाते थे, एक सब्जेक्ट था कश्मीरी, लेकिन जब हम पिकनिक गए थे एक साथ, तो टीचर्स बच्चों को कश्मीर में बात करने पे पनिश कर रहे थे मेरे सामने। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो इस तरह का एटीट्यूड जब तक हमारे पास रहेगा तो फिर हम नहीं कर सकते अच्छी तरह से उसको प्रमोट। ये तो फिर कागजी कार्रवाई हो गई कि आपने उसको रखा सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, बट इन प्रैक्टिस आपको उसको नहीं करते। मैडम, बीइंग ए कश्मीरी, उन वालिदैन और उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगी जो अपनी मादरी ज़बान, जो कश्मीरी ज़बान हमारी है, उस में बात करने से शर्माते हैं? चाहे कोई भी इवेंट हो, ओकेजन हो, स्कूल हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, वहाँ पे शर्माते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? ये थोड़ी सी शार्प मैसेज है। कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। जब किसी को एहसास कमतरी हो, किसी कौम को, वो अपनी ज़बान में बोलने से कतराते हैं, उनको लगता है, शर्म आती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें फ़ख्र होना चाहिए अपनी लैंग्वेज पे। अपने बच्चों को दूसरी लैंग्वेजेस भी सिखानी चाहिए। ये नहीं कि उनको बोला जाए कि नहीं आप ये मत सीखो, वैसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इट्स नॉट रियलिस्टिक। हमें पता है कि कश्मीरी एक माइनॉरिटी लैंग्वेज है और वर्ल्ड लैंग्वेज इंग्लिश है आजकल। चाहे ये अच्छी बात है या नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो हमें सीखनी है इंग्लिश। इसमें हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। या कोई और नेशनल लैंग्वेज होगी जो नेशनल लेवल पे यूज़ होगी, वो भी हम, उसमें भी बच्चों को हम उससे महरूम नहीं कर सकते हैं। उनको एनकरेज करना है, लेकिन उनके साथ अपनी लैंग्वेज में भी बात करनी है। ऐसा भी नहीं है कि उनको हम बोलेंगे कि हमें सिर्फ इसी लैंग्वेज में बात करनी है। तो जब तक हम उनको एनकरेज नहीं करेंगे, वो भी उनको भी फिर शर्म आएगी अपनी लैंग्वेज में बात करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुकी थी प्रोफेसर सदफ मुंशी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में प्रोफेसर हैं, और इनका जो लैंग्वेज पे अबूर है और उस हवाले से जो इन्होंने बहुत सारी जो कंट्रीज़ है उनका विज़िट करके जो रिसर्च की है वो काबिल-ए-दीद है। तो उम्मीद है हम भी अपनी जो लैंग्वेज है उसको सिक्योर करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, और जो हमारी मादरी ज़बान है उसमें बात करने से कभी शर्म महसूस नहीं करेंगे। अपने मेज़बान मुदस्सिर मंजूर को दीजिए इजाज़त। आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।